गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 8वीं क्लास की 17वीं वर्कशीट है और ये हमारी भूगोल के चैप्टर है। ठीक, इसमें हम मृदा, मृदा के निर्माण के कारक, भूस्खलन और मृदा का निम्नीकरण पढ़ेंगे। ये मृदा क्या होती है? मिट्टी को मृदा कहा जाता है। ये किन चीजों से बनती है? भूस्खलन का मतलब होता है मिट्टी के बड़े बड़े हिस्से का डरक जाना, उसका टूट के अलग हो जाना। मृदा का निम्नीकरण का मतलब होता है मृदा की क्वालिटी में गिरावट। ठीक, क्या आपको पता है केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं? भाई, मिट्टी बनने में बहुत वक्त लगता है। चलिए अब चलते हैं वर्कशीट के ऊपर। मृदा पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जो हमारी पृथ्वी है ना, इसके सबसे ऊपर वाली जो परत है जिसपे हम लोग खड़े हैं, वो वाली परत जो है, जो बहुत ही दानेदार कणों से बनी हुई है, मृदा कहलाती है। यह भूमि की से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, मतलब किस जगह पर वो है, वहाँ चट्टानों पर है या फिर जो है समुद्री इलाके पर है। जहाँ जैसी जलवायु होती है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति होती है, मृदा का प्रकार भी वैसा ही होता है। मृदा का निर्माण किन चीजों से होता है? चट्टानों से प्राप्त खनिजों से, जैव पदार्थ से, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से, इन सब चीजों से मृदा का निर्माण होता है। ठीक, यह अपक्षय की प्रक्रिया से बनती है। अपक्षय का मतलब होता है कि मतलब छोटी छोटी चीजें जो है वो उड़ उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। क्षय का मतलब होता है किसी चीज का डेप्रिसिएशन, उसका खत्म होना। तो हम ये जैव पदार्थ, खनिज पदार्थ, इन सब के क्षय होने से ये मिट्टियां बनती हैं। आपने अगर पढ़ा हो तो मृदा जो है, अलग अलग टाइप की मृदा अलग अलग तरीके की क्वालिटी रखती है। जैसे कि काली मृदा है, उसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, मतलब कि उसमें ज्यादा उगा सकते हैं हम, कोई फसल लगाते हैं तो। मृदा निर्माण के कारक, भाई किन किन चीजों से मृदा जो है बनती है? जनक शैल का स्वरूप, भाई किस शैल से मृदा बन रही है? जो मृदा है वो किसी चीज को टूट टूट के अगर बन रही है तो किस टाइप की वो पत्थर है या शैल है? जलवायविक कारक, मतलब वहाँ की जलवायु कैसी है, स्थलाकृति, वो मैदान है, पहाड़ी इलाका, वहाँ की स्थलाकृति कैसी है? जैव पदार्थ कितना है? अगर उसमें जैव पदार्थ यानी कि जैसे पेड़ पौधों का जो है अपशिष्ट, जो खराब चीजें हैं वो जमीन में गाड़ दी, या फिर जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ, जानवरों की हड्डियां, उनका उनका मतलब इसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ये सारी चीजें जो अगर भूमि के अंदर है तो उपजाऊ होती है। मृदा निर्माण के संगठन में कितना समय लगा? मृदा कितने वक्त में बनी है? ये भी मृदा के कारक के अंतर्गत आती है कि किस तरीके से मृदा जो बन करके तैयार हुई है उसमें क्या क्वालिटी होंगी। फिर हम देखते हैं मृदा के बारे में ही बताया हुआ है। जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुण, मतलब कि जो मृदा है उसके क्या क्वालिटी है, वो कहाँ से बनी है, किस तरीके से बनी है, उसमें कौन कौन से जो है केमिकल्स पाए जा रहे हैं, उनमें ढाल वगैरह कैसा है, मतलब कि जहां पर मृदा है जिस क्षेत्र में, वहां पर ढाल है नहीं है, उसके बारे में। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मतलब कि जब जैसे जानवर मर गए, जमीन के अंदर धस गए, मतलब रह गए, पेड़ पौधे जो है जमीन के अंदर हैं, आप जैसे अगर पौधे लगाओगे, अगर जो पेड़ पौधों के जो पत्तियां गिरती हैं तो अगर मिट्टी में डाल दोगे ना, वो धीरे धीरे खाद का रूप ले लेते हैं। तो ये सब भी प्रभावित करते हैं, इन्हें ह्यूमस कहा जाता है। किसी जगह की जलवायु, तापमान, वर्षा, ये सब कैसी है, ये भी मिट्टी के प्रकार को निर्धारित करती हैं कि मिट्टी को कितना समय हुआ है और मिट्टी किस जगह है, किस क्वालिटी की मिट्टी है, उसमें कितने खाद्य पदार्थ, जितने अपशिष्ट पदार्थ, क्या क्या चीजें उसमें हैं, वो मिट्टी की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। आप इसमें चित्र देख सकते हैं, भूस्खलन। देखो इतना बड़ा बड़ा जो पेड़, जो पूरा पेड़ और सब कुछ लिए एकदम ही वो चट्टान सी दरक गई है। भूस्खलन का मतलब पूरी मिट्टी का बहुत बड़ा सा टुकड़ा दरक जाना। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जब ये इकट्ठे गिरता है। अगर थोड़ी सी मिट्टी गिरेगी तो उससे नहीं कहेंगे ना भूस्खलन, तो बड़ा क्षेत्र गिरता है। जैसे कभी भूकंप आता है, बाढ़, ज्वालामुखी आती है, तब ऐसी चीजें होती है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी भूस्खलन होता है।
अगर आप कहीं पहाड़ी इलाकों में जाएंगे ना, तो जो लोग घर बना रहे होते हैं ना, तो अगर वो घर बना रहे हैं तो बगल वाला का घर गिर जाएगा। कैसे? अगर उन्होंने यहाँ खुदाई करी है, पानी यहाँ गया तो दूसरे की नींव में चला जाता है पानी। तो इसीलिए वहां पे क्या करते हैं, पूरा ढक करके, पूरा मतलब प्लास्टिक वगैरह लगा करके, ताकि पानी अंदर ना जाए। जब पानी ऐसी जगहों से चला जाता है तो वो पूरा का पूरा चट्टान भी गिरा देता है। तो भूस्खलन जो है वो भारी वर्षा से भी हो सकता है। न्यूनीकरण क्रियाविधि, अब ये देखिए क्या है क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक है, इसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर उसमें प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को इंगित करना, इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। मतलब कि ऐसे क्षेत्र जहां पर ऐसी स्थिति है, उस जगह को पहले ही बता दिया जाता है, जिससे कि वहां रहने वाले जो उस चीज से अवगत हो सके या उसे छोड़ दिया जाए, वहां पर ना रहा जाए। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। अगर आप ऊंचे इलाकों पर जाएंगे ना, तो वहां क्या होता है, जहां जहां मिट्टी है ना, वहां पे जालियां लगा करके पत्थर भर दिए जाते हैं, उसमें एक बांध सा दिया जाता है उसको, ताकि वो गिरे ना। भूस्खलन को रोकने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि। भाई मिट्टी तब कट के जाती है जब उसको कुछ पकड़ने वाली चीज ना हो। अब जैसे पेड़ है, ठीक है ना, अब पेड़ है, पेड़ की जो जड़ें होती है ना, वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। आप पेड़ के पास देखो, मिट्टी वहां से नहीं कटती, लेकिन आसपास कहीं और होगा तो वहां मिट्टी कट जाती है। क्यों? इसीलिए कट जाती है कि जो पेड़ है उसकी जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। सतही अपवाह और झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए गए हैं। मतलब कि जो जो झरने हैं या ऐसी चीजें जैसे नदियां बह रही हैं, तो इन सब की गतिशीलता आ जाती है उसमें। तो अगर हम जो झरने हैं वहां पर इस तरीके से अफवाह को, बहने के नियंत्रण को लगाया जाए, मतलब कि जहां मिट्टी ज्यादा है वहां पत्थरों से मेड़ बना दी जाए, या कुछ इस तरीके से किया जाए कि पानी जो बह रहा है, मिट्टी को काट रहा है, वो मिट्टी को ना काटे। तो इस तरीके से हम भूस्खलन को रोक सकते हैं। अब आता है भूमि का मृदा का निम्नीकरण, कि ये किस तरीके से इसकी क्वालिटी खराब हो रही है। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। भाई जो मृदा अपरदन यानी मृदा जो है कट रही है और उसके अंदर क्वालिटी खराब होती जा रही है, ये खतरा है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। भाई या तो मनुष्य के द्वारा, मनुष्य ने पेड़ काटने शुरू कर दिए बहुत ज्यादा, तो अब मृदा कट कट के चली जाती है, बारिश होती है तो पेड़ नहीं है, मिट्टी को रोकेगा कौन? प्राकृतिक क्या है भाई, भूस्खलन हो गया, बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया। ठीक है, मृदा के निम्नीकरण में सहायक क्या क्या चीजें हैं। मृदा को कैसे हम देखते हैं कि मृदा कट के चली जा रही है या उसकी क्वालिटी खराब हो रही है? वनोन्मूलन, वनों को काटा जाना। अतिचारण, बहुत ज्यादा चराया जाना, जो जानवर है उनको बहुत ज्यादा चराना वहां पे। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, इन सब का इस्तेमाल करने से मिट्टी खराब हो जाती है। वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़, ये सारी वो चीजें हैं जिसके कारण मिट्टी खराब हो रही है, कट रही है, उसका नुकसान हो रहा है। क्वेश्चन 1, मृदा का निर्माण कैसे होता है? आप पूरा यहां तक ले लीजिए, ठीक है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है, भूमि की निकटता से जुड़ी होती है। यहाँ तक आप पूरा बताएंगे कि मृदा कैसे बन रही है। आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, भूस्खलन को रोकना क्यों आवश्यक है? भाई क्यों रोकना जरूरी है? इससे जान माल की हानि होती है, कृषि करना मुश्किल हो जाता है, यातायात ठप हो जाता है, पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और भी कारण दे सकते हैं। मिट्टी खराब हो रही है, मिट्टी की क्वालिटी खराब हो रही है। फिर आता है मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आप यहां से ये सारे कारण बता देंगे। आपका आंसर नंबर 2। ठीक, भूस्खलन को रोकना आवश्यक है क्योंकि जान माल की हानि होती है, कृषि करना मुश्किल होता है, यातायात ठप हो जाता है, पानी की समस्या हो जाती है, मिट्टी कट के पानी में जा रही है, पानी का जल ऊपर जा रहा है, बहुत से कारण आप इसमें डाल सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।